अब टॉलरेंस से संबंधित हम कुछ न्यूमेरिकल सवाल देख रहे हैं। इस टाइप से सवाल आपके परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो पहला एग्जांपल दिया है 40 आपका बेसिक साइज दिया है, अपर लिमिट कितनी दी है 0.068 और लोअर लिमिट दी है -0.042। इनमें से कौन सा साइज टॉलरेंस में नहीं है, आपको बताना है कौन सा साइज टॉलरेंस में नहीं है। इसमें 3 साइज आपके इस टॉलरेंस में दिए होंगे, जबकि एक साइज आपका टॉलरेंस में नहीं है, उस साइज को हमको पहचानना है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि इसकी हाई लिमिट क्या है। तो हाई लिमिट आपकी है 40.068 और लोअर लिमिट क्या है। लोअर लिमिट निकालने के लिए आप 40 में से घटा दें कितना -0.042, 8 बचे 5 9। लोअर लिमिट है आपकी 39.958, ठीक है। अब आपको देखना है सवाल क्या है टॉलरेंस में नहीं। अब देखना है कि इसमें कौन सा साइज टॉलरेंस में नहीं है। पहला देखते हैं टॉलरेंस में है, बिल्कुल है, क्योंकि 68 माइक्रोन आपके है, 68 माइक्रोन है, जो कि 68 माइक्रोन आपकी अपर लिमिट को छू रहे हैं, तो ये आपके टॉलरेंस में है। अगला देखें 96 माइक्रोन 40.096 जो कि टॉलरेंस में है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपकी अपर लिमिट कितनी है आपकी 68, जो कि इसको पार कर चुकी है, ये आपकी पार कर चुकी है, इसलिए ये वाला साइज आपका टॉलरेंस में नहीं है। अगला देखें 40.00, 40 तो आपका बेसिक साइज है, जो कि प्लस दिया है 68 और 95, तो इनके बीच में आपका ये साइज है। अगला देखें 998, बिल्कुल सही है, 958 से आपका 3 माइक्रोन ज्यादा है, इसलिए ये भी साइज आपका टॉलरेंस में है। तो कौन सा साइज आपका टॉलरेंस में नहीं है 40.096 साइज आपका टॉलरेंस में नहीं है, क्योंकि इसकी अपर लिमिट दिया उसको भी पार कर चुका है, ठीक है ना। तो कौन सा साइज नहीं है ये वाला। अब आपको किसी टाइप का भी एग्जाम्पल दिया है, आप उसकी हाई लिमिट निकालें और लो लिमिट निकालें, पर आप उन सवालों को मैं सेटिस्फाई करेंगे कौन सा है कि नहीं है, ठीक है ना। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या दिया है 40 प्लस दिया है 0.028 और प्लस 0.048, मतलब 28 माइक्रोन से लेकर 40 माइक्रोन में कौन सा साइज टॉलरेंस में है। अब इसमें से आपको देखना है कि 3 साइज आपके टॉलरेंस में नहीं है और एक साइज आपका टॉलरेंस में है। इसको साधारण पढ़िए कि इसकी हाई लिमिट कितनी है 40.028 और लोअर लिमिट कितनी है, सॉरी हाई लिमिट है आपकी 40.048 और लोअर लिमिट कितनी है 40.028, ठीक है ना। इसको हम माइक्रोन ही पढ़ें, बहुत आसानी रहेगी। 28 माइक्रोन और 40 माइक्रोन। अब देखना है आपको 28 और 40 के बीच में कौन सा साइज है। तो ये 40 है कि नहीं है, क्योंकि ये इसकी लोअर लिमिट ही आपकी 28 माइक्रोन है 08, ठीक है ना। अब इसके अगला देखें, ये आपका कितना है 40.018 मतलब 10 माइक्रोन है, लेकिन इसकी लोअर लिमिट कितनी है आपकी, लोअर लिमिट है आपकी 28 माइक्रोन, तो इसको छू भी नहीं रही, ठीक है ना। अगला देखें 40.38 40.038, इसको पढ़ते कैसे 40.038, ठीक है ना। तो अब 38 माइक्रोन है और इसमें कौन सा है 28 माइक्रोन से 48 माइक्रोन के बीच में साइज आ रहा है क्या, जी हाँ बिल्कुल आ रहा है। 28 माइक्रोन से 48 माइक्रोन के बीच में आपका साइज आ रहा है 38, बिल्कुल आ रहा है। तो ये साइज आपका टॉलरेंस में है, ठीक है ना, क्योंकि इनके दोनों के बीच में आपकी टॉलरेंस आ रही है। अगला देखें 40.05 मतलब 50 माइक्रोन दिया है, लेकिन आपकी हाई लिमिट कितनी है 48 माइक्रोन, लेकिन 2 माइक्रोन ये ज्यादा है, इसलिए ये भी आपका टॉलरेंस में नहीं है। 3 ऑप्शन आपके टॉलरेंस में नहीं है, एक साइज आपका टॉलरेंस में है। इस टाइप के बहुत सारे सवाल आपसे और पूछ लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल में और देखूं, ये तो आपको समझ में आ गए होंगे। अगला देखें, आपको दे दिया जाता है कि हॉल का बेसिक साइज कितना है। हॉल का बेसिक साइज आपका 50 mm है, ठीक है ना। और इस टाइप से पूछ लिया जाता है ES, ठीक है ना, कितना दिया है 0.05 और पूछ लिया जाता है EI कितना 0.02, ठीक है ना। अब ये ES क्या है आपका हॉल का अधिकतर विचलन कितना है, हॉल का ES क्या है आपका हॉल का कितना है अधिकतम विचलन कितना दिया है 0.05 और निम्नतम विचलन कितना दिया है 0.02, ठीक है ना। अब आपको देखना है, अब आपको एग्जांपल दे दिए जाएंगे कि इसमें कौन सा है हॉल का अधिकतम विचलन कितना है। तो एक्चुअली आपका आंसर क्या होगा 0.05 आपका अधिकतम साइज है और 50 0.02
ये आपका न्यूनतम विचलन है। इस टाइप से आपका सवाल पूछ लिया था कि हॉल का साइज दिया हुआ है, ES बराबर दिया है J और EI बराबर दिया है 0.02, इसमें साइज क्या होंगे, तो आपको क्या है, हॉल का अधिकतम साइज और हॉल का न्यूनतम साइज। सॉफ्ट को अब एक्चुअली क्या ES क्या है, ES क्या है, हॉल का अधिकतम विचलन क्या है, ES क्या है, भारतीय प्रणाली में हॉल का अधिकतम विचलन। हॉल को अधिकतम विचलन मतलब ES से हम रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, ES से, हॉल का अधिकतम विचलन। और सॉफ्ट हॉल का न्यूनतम विचलन EI से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ध्यान देने वाले, इसको नोट कर लें आप। ES बराबर क्या है, हॉल का अधिकतम विचलन, और EI बराबर हॉल का न्यूनतम विचलन। इसी चीज को यदि आप कैपिटल में कर दिया है, ES स्मॉल में कर दिया है, तो ये क्या है, शाफ्ट का अधिकतम विचलन, और EI स्मॉल में तो शाफ्ट का न्यूनतम विचलन, ठीक है ना, न्यूनतम विचलन। तो इस टाइप से भी सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि हर तरीके से आपको तैयारी करना है कि किसी प्रकार का सवाल यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आपको छूटना नहीं चाहिए। तो जेते हुए आपके टॉलरेंस से संबंधित बेसिक जानकारी मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा।